Hey, hello. I welcome you to Online Education Track, and this is the second discussion on the frequently asked questions related for UPSC and other competitive examination. ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है और आज ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग यूपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. For last time we have discussed why NCERT is necessary. पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है और आज के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस कैन बी ड्राइव, लेकिन इसका थीम एक ही बनता है कि व्हाट आर द बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी. कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के माइंड में कि यूपीएससी के लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं. दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट आर द बुक्स रिकमेंडेड बाय एन आईएएस टॉपर फॉर द आईएएस प्रिपरेशन. ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आईएएस टॉपर के द्वारा सजाई सुझाई गई हैं आईएएस प्रिपरेशन के लिए. या फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर सम मस्ट रीड बुक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. और ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है या उनको मिस नहीं कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो आज के क्वेश्चन हैं उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बताना कि कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं और कौन कौन सी आप स्किप कर सकते हैं जो इतनी जरूरी नहीं है. खैर, आपका देखते हैं कि मेन पॉइंट टू रिमेंबर, एनसीईआरटीज आर मैंडेटरी. जैसा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी को आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते. एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बनाती हैं और उसको आप कितनी भी गाइड बुक्स पढ़ लीजिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो एनसीईआरटी से अलग नहीं मिल सकती है. तो आपको क्या करना है, क्लास 6 क्लास से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी एनसीईआरटीज आती हैं उनको डाउनलोड कीजिए. ये बेटर है कि गेट ए प्रिंट आउट, और मे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं. आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारी पढ़ना स्टार्ट कर दें. मैंने एनसीईआरटी की जो लिस्ट है वो लास्ट डिस्कशन में बताई हुई थी, आप उसको रिफर कर सकते हैं. और और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, सो दैट कि आपको जितने भी अपडेट होते हैं जल्दी से जल्दी मिल सकें. सो डोंट रीड एवरी एनसीईआरटी, ओनली सेलेक्टेड. सेलेक्टेड के लिए आप प्रीवियस चैप्टर डाल सकते हैं. मैं उसका लिंक आई बटन पर भी शेयर कर दूंगा. सो नो नीड टू रीड बल्कि बुक्स. अभी क्या है कि इतना जरूरी नहीं होता है कि आप इतनी मोटी मोटी बुक्स उठाकर लेकर जाएं. अवर मोटिव इज टू क्लियर द एग्जाम एंड नॉट टू रिसर्च ऑन ए सब्जेक्ट. देखिए, आपका टारगेट क्या है. आपका टारगेट है कि बेसिक जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज का मतलब ये है कि जनरल स्टडीज बिल्कुल बेसिक जानकारी होना जरूरी है, ना तो ज़्यादा डीप में जाना है और ना ही ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता है. तो आपका काम क्या है कि पेपर क्लियर करना है और उसके लिए रिसर्च नहीं करनी है. सो इफ सो इट इज जनरल स्टडीज हेंस रिक्वायर जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है किसी भी टॉपिक के बारे में. अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ महात्मा गांधी, या फिर कांग्रेस का रोल क्या रहा है, या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टी से क्या रोल रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब ये नहीं कि आप एक सब कुछ उसका रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं. ओनली इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ, लेकिन थोड़ी सी डेप्थ में चाहिए होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए. यू नीड टू हैव ए स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. देखिए, ये माना जाता है कि जो आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं वो होता है ग्रेजुएट लेवल के बारे में होनी चाहिए. दैट इज बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस. और आप जो आपका ऑप्शनल रहना होता है उसकी जो स्टडी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की. तो आपको अगर डेप्थ में जाना है तो आपके लिए सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है जिसके अंदर आप डिटेल में जा सकते हैं. सो न्यूज़पेपर शुड बी रीड ऑन डेली बेसिस. कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को मिस कर देते हैं एंड दे जस्ट कम अप कि मार्केट में वीकली या फिर मंथली मैगजीन मिलती है तो उसको वहां से वो करते हैं. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अंदर लास्ट में कंक्लूजन लिखा होता है. मतलब फॉर एग्जांपल, एक कोई इवेंट चल रहा है, अभी जस्ट देख लेते हैं चाइना का और हांगकांग का चल रहा है. जब ये किसी भी मंथली मैगजीन के अंदर आएगा लास्ट में, आपको पूरा एक क्लास में कंक्लूजन मिल जाएगा कि अच्छा ये क्या हुआ था, क्या चीज़ निकली है. लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आपको पॉइंट्स नहीं पता है कि कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कि 7 दिन के अंदर रिसेंटली चाइना ने कुछ करा है, फिर हांगकांग वालों ने कुछ प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद जाकर फिर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. तो आपको पूरी स्टोरी नहीं पता चलती है और एंड ऑफ द डे आपको फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचा होता है कि सारा का सारा मगअप, सारा का सारा याद करो. तो आप न्यूज़पेपर को है कभी भी मिस नहीं कर सकते. आप डेली बेसिस से पढ़िए. ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा टाइम, 2 घंटे लगाते हैं, 3 घंटे लगाते हैं, उसके लिए अलग है कि उसको हम अलग से क्वेश्चन में डील कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर का पढ़ने का तरीका क्या है सही से. तो यही चीज़ है. और दूसरा फायदा क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं या फिर स्टेट एग्जामिनेशन पीसीएस, तो पेपर 2 जो आता है इट इज़ ए सी सेट एंड इट इज़ नाउ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन.
अब उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ देकर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको जवाब देना होता है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर सही से पढ़ा होगा तो आपको उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, तो आपका एक तरीके से सीसैट का भी प्रिपरेशन होती चली जाती है। सो फॉर इंग्लिश मीडियम आइदर आप यू कैन जॉइन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर बाकी है कोई भी चीज़, ये मान कर चलिए अगर आप न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, आपको किसी भी तरीके से अपना न्यूज़पेपर करना ही है। हाँ, ये है कि आप दो की जगह एक न्यूज़पेपर कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री रखिए, एक मेन रखिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग करते हैं हिंदी को मेन रखते हैं और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसको साथ पढ़ते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एक्सप्लेन आते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस को पहले पढ़ें, मेन रखें और हिंदू को सप्लीमेंट करें। क्योंकि हिंदू आप उसको चाहें तो, क्योंकि हिंदू में क्या होता है, हिंदू की जितनी भी समरी होती है, आप मंथली लेकर आते हैं, वीकली लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं से कॉपी हो जाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो जनसत्ता उसको लगा सकते हैं। तो जीएस प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूज़पेपर। कोचिंग मटेरियल कैन बी रिप्लेस विद सोर्स ऑफ योर चॉइस। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव जस्ट गॉट कि विजन बेटर है या फिर वाजीराम बेटर है। देखिए साफ सी वाली बात है, जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं सबके लिए सेम इंफॉर्मेशन आती है, वो भी सेम न्यूज़पेपर से कवर करते हैं। कुछ मैगजीन्स हैं लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, पॉलिटिकल, ईपीडब्ल्यू, ये कई सारी होती हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर पर पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो डोमेन होता है वो सब वहाँ से ही करंट अफेयर बनाते हैं। तो इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन लाइक वाजीराम, इनसाइट, विजन, जीएस कोर कहीं से भी लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतना कुछ वो नहीं करता है, इवन बेटर ये है कि आप एक को मेन रखिए, दूसरे को सप्लीमेंट करने के हिसाब से रख सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्बिनेशन, यस दिस इज ऑल्सो मेन क्वेश्चन कि ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन बेटर है। तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, आंसर लाइज इन द मिडिल पाथ। कोई मध्य जो रास्ता होता है वो अच्छा होता है। तो बेस्ट वे इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्स। अभी आज के डेट में लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप सोचेंगे हार्ड कॉपी में पढ़ना है या ऑफलाइन में पढ़ना है, नाउ इट इज़ फेल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्जाम तो ऑफलाइन ही देना है ना, लिख कर देना है। तो आपको दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। So opt for online videos if you think the topic is too heavy for you and you need extra help. नॉर्मली आप बुक से पढ़ सकते हैं, कोई टॉपिक आता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम ओनली रिलाइंग ऑन द ऑनलाइन और आई एम ओनली रिलाइंग ऑन द ऑफलाइन। नहीं, जो ये स्ट्रेटजी गलत है, आपको दोनों पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। द मिक्सचर ऑफ दिस टू विल हेल्प। नाउ हियर कम फॉर द एंशियंट हिस्ट्री। जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आती है, एंशियंट इंडिया क्लास 6 की, उसको देख सकते हैं। और एन जो आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी आती है, इसको तो मस्ट है, इसको तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके पूरा गुप्ता एम्पायर तक गया हुआ है। और जैन सर के नोट्स हैं वाजीराम के, अगर आपके पास वाजीराम नाम सुना होगा इनका, अगर नहीं सुना है तो आप करोल बाग जाएंगे तो वहाँ से प्रिंट आउट मिल जाएंगे इजीली, ये नेट पर भी अवेलेबल होगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। किसी भी तरीके एनसीईआरटीज हैं या फिर जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी रिसेंटली 2014 में काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन, लेकिन 15, 16, 17, 18 से लगातार उसका जो नंबर है बढ़ता जा रहा है। 2019 के लिए अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस सेक्शन। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स एंड लाइक बुक नहीं खरीदनी है। जो बुक है इट इज़ वेरी बल्कि, और आपको कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, इतना पॉसिबल भी नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए सारा का सारा याद रखना। तो आप बेसिक स्टैंडर्ड कर सकते हैं, जो उनके हैंड रिटन नोट्स आते हैं वो आपको नेट में मिल जाएंगे। या फिर आप सीसीआरटी बुक आती है, सीसीआरटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, पेंटिंग, डांस, तो वहाँ पर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाजीराम की येलो बुक्स देख सकते हैं, अन अकेडमी की वीडियोज़ आती हैं, या फिर यूट्यूब कहीं से भी देख सकते हैं। और अल्टीमेटली PT 365 आता है विजन का ऑन कल्चर। इसके अंदर पिछले 1 साल में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उनके बारे में बताया जाता है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मुझसे बोला जाएगा तो आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला कीजिए और सीसीआरटी, काफ़ी है इतना। फिर आता है मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी है आती है, आप उस एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। देखिए मेडाइवल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मेंस में ये सिलेबस में नहीं आता है, और प्रीलिम्स के लिए भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं उसको मिस कर देते हैं क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो आप चाहें तो वो भी अपना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपको कवर करना है पूरा तो मेडाइवल हिस्ट्री एनसीईआरटी आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ
प्रीलिम्स एंड एज वेल एज द मेंस। अगर पूरे हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं, अगर हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस के अंदर आप सोच सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी से लेके 1947 तक का, आज़ादी तक की। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा की आती है क्लास 12th क्लास की। स्पेक्ट्रम लेकर आते हैं, स्पेक्ट्रम की मिल जाएगी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री इजीली अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है जितना आपको पढ़ना है, बट इट इज़ फॉर द प्रीलिम्स। आपको मेंस पढ़ने के लिए बिपिन चंद्रा जाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्चुअल रिकॉल करने में आसानी रहती है, नोट बेस्ड में होना जरूरी है, उसके लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी सही है। और प्रतीक नायक सर की वीडियोस हैं, आप मुरनाल पे, यूट्यूब मुरनाल सर का जो चैनल है, एक्चुअली ही इज़ वेरी फेमस फॉर द इकोनॉमी, और उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं हिस्ट्री की भी, जो प्रतीक नायक सर हैं, आप उनकी वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन द बेसिक रिसोर्स हैज़ टू बी दिस एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम। बाकी विपिन चंद्रा भी आप जा सकते हैं। पॉलिटी के लिए वेरी सिंपल, लक्ष्मीकांत है। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है जीएस के लिए, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट। और साथ में 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, 4 बुक आती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 11th क्लास का एंड 12th क्लास का, ये पढ़ना जरूरी है। और बाकी जो टेस्ट सॉल्व करने हैं तो ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत है, कॉन्स्टिट्यूशन हैंडबुक फॉर पीएम बख्शी। पीएम बख्शी अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा, आप उसके अंदर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जस्ट गो टू गूगल ऐप और सर्च कीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मिल जाएगा। इतना जरूर नहीं होता है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ जाता है, कि जो बुक के अंदर नहीं लिखा होता है कभी कभी, तो इसके लिए। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, तो पॉलिसीज़ क्या है सरकार की, या कुछ एक्ट्स आए हैं, तो उसके लिए सिंपल चीज़ है, या तो आप हिंदू पर कवर रखिए, हिंदू काफ़ी कुछ कवर करता है, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। साथ में पीआरएस, पीआरएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉलो करती है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, वो एक लिंक बनाती है एक आम जनता का और एक सरकार के कामों का। तो आप वहाँ उसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी विजन मटेरियल आता है गवर्नमेंट, इसके कहीं से भी कीजिए, सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो के लिए आप अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो इट इज़ एनसीईआरटी 11th एंड 12th। आई विल रिकमेंड कि आप चाहें तो उसको भी मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, संजीव वर्मा उठा लीजिए या आर एस शर्मा उठा लीजिए। संजीव वर्मा वाजीराम के अच्छे टीचर थे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी क्लास में ही डेथ हो गई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो अभी मुझे जानकारी नहीं है कि जो लेटेस्ट एडिशन आया है वो कितना अच्छा है, लेकिन आप फिर भी रिलाई कर सकते हैं, द बेसिक बुक हैज़ टू बी कंप्लीटेड। तो आप संजीव वर्मा सर के बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर बाद में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो ये काफ़ी बेसिक है जो जीएस के लिए चाहिए, लेकिन आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आर एस सिंह के साथ भी जा सकते हैं। बाकी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे आप फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो वॉल्यूम 1 है, इट इज़ क्वाइट मोर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर कंसेप्चुअल होता है और फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। वॉल्यूम 2 के अंदर फैक्चुअल होता है कि इन्फ्लेशन कितनी रही है, कितना कुछ हो रहा है, ये इतना जरूर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम 1 हैज़ टू बी कंप्लीटेड। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 8th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 10th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इसके अंदर आप इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगी, इसको तो आप रट्टा मार लीजिए, जितने भी चीज़ आई हैं, जितने भी नाम आए हैं, माउंटेन पीक्स, पासेज, रोड, रेलवेज, एवरीथिंग, रिवर्स, सब कुछ पता होना जरूरी है। बाकी क्लास 11th और 12th क्लास की 4 बुक्स आती हैं, वो जरूरी है। बाकी अगर जीसी लोंग आती है, वो काफ़ी आउटडेटेड है, लेकिन बेसिक स्टैट जो स्टैटिक के टॉपिक है उसको कवर करने के लिए जीसी लोंग से बेटर कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर कई सारे डायग्राम बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिनको आप कॉपी कर सकते हैं मेंस में एक लेने के लिए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली उसमें मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आप सविंदर सिंह, एक बुक आती है, नॉर्मली ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए होती है, लेकिन आप सेलेक्टेड पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ पॉइंट देखना, फॉर एग्जांपल वोल्केनिज्म अगर डिफाइन नहीं किया गया, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप वोल्केनिज्म टॉपिक जाकर पढ़ सकते हैं सविंदर सिंह की बुक से, अदरवाइज पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एटलस। एटलस, देखिए ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग किसी काम की नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि इंडिया में कहाँ पर है कोई लोकेशन, या दुनिया में कौन सा कंट्री, ये कुछ भी है, विदाउट एनी लोकेशन आप ज्योग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो आपका जितना फोकस है, एटलस तो 100% होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके राइट में एक होने जरूरी है, आपके दीवार पर मैप लगे होने चाहिए, और एटलस की कोई भी लोकेशन पढ़ते हैं, अगर आप हिंदू भी कवर कर रहे हैं, कोई लोकेशन आती है, मान लीजिए बे ऑफ बंगाल के बारे में आया, एम्फन आया अभी, तो आप उसको चेक करो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास कौन से स्टेट्स हैं, कैसा होता है, कौन सी कोस्ट पड़ती है, कहाँ पड़ता है। विदाउट
आप मैपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैपिंग करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेस लेना, इट इज़ एक्चुअली पढ़ाई से टाइम देता है आपको फ्री में कुछ करने के लिए। इट इज़ लाइक आपने 2 घंटे पढ़ लिए, 10 मिनट मैपिंग कर ली, देख लिया कौन-कौन सिटीज़ हैं, क्या हैं। तो उसको आप एक तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट चैप्टर कि मैपिंग क्यों ज़रूरी है। उसके लिए हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर हो, तो आप उस चीज़ में कवर कर सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। हर साल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास 7th क्लास की आती है अवर इन्वायरमेंट, एनसीईआरटी कवर करनी है। विजन मटेरियल ऑन इन्वायरमेंट आती है। और क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट चैप्टर आते हैं, आई थिंक 13, 14, 15, 16। ये मस्ट है। साथ में अगर आप विजन मटेरियल लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं, तो आप शंकर आईएएस के की बुक आती है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन शंकर आइस की प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना है इसमें, जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। बाकी साइंस एंड टेक के लिए देखिए, यूपीएससी साइंस एंड टेक का फोकस करती है, लेकिन अगेन वो करंट के हिसाब से करती है, और बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है, ऐसा नहीं है कुछ ही पूछ रही है। तो अगर आप देखेंगे पैटर्न देखेंगे कुछ सालों का, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर सैटेलाइट, इन चीज़ों के बारे में, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इन चीज़ों फोकस किया जा रहा है। तो आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, या फिर जो मेन चीज करंट अफेयर में रहा है, करंट अफेयर वेरी मच नेसेसरी। करंट अफेयर को फोकस करना है, यूपीएससी ज़्यादा प्रमोट करती है साइंस एंड टेक को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये नैनो टेक्नोलॉजीज, ये ऐसे टॉपिक हैं जो एवरग्रीन टॉपिक हैं, न्यूज़ में भी रहते हैं। तो आपको इनको स्पेसिफिकली पढ़ना है। लेकिन आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ने बैठ जाएंगे, आरएनए, डीएनए, इतना जरूरी नहीं है। जो स्टैटिकल नॉलेज है साइंस एंड टेक, जो अंटिनलनेस ये करंट अफेयर में नहीं है। देखिए फिर आता है एसए पेपर। एसए के लिए नॉर्मली क्या है, जीएस का सिलेबस होता है। आपको कोई भी टॉपिक के अंदर आप 1000 वर्ड, 1200 वर्ड लिख सकते हैं। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ, कि कितना जरूरी, कोई भी उसके एनालिटिकल होने चाहिए, आपके व्यू पॉइंट पता हो, कोई भी चीज़ आ सकती है। आप देखेंगे यूपीएससी का जो पैटर्न है, 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, पहला पेपर यही होता है मीन्स का। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन इज क्वाइट साइंटिफिक टॉपिक मिल जाता है, और जो सेक्शन बी होता है फिलोसफिकल होता है। तो आपको देखना पड़ेगा। आप कोई से भी कोचिंग सेंटर के नोट उठा लीजिए जहाँ पर इजीली है। कोई, मैंने आई विल नोट रिकमेंड किया, आप कोई कोचिंग सेंटर लगाइए। कोट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड इंटर, आप कोई भी चीज़ अगर उठाना चाहते हैं इंटरनेट से, कोई कोट आपको मिलता है, कोई न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग आती है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। कोई फैक्ट चाहिए आपको, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनेगा कि ऐसे पेपर को कैसे मैनेज करना है। बाजीराम योजना समरी फॉर 11 टॉपिक लाइक वुमेन एंड इन्वायरमेंट। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, कि एक टॉपिक तो पता ही होना चाहिए। हर बार क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट क्या आता है, साइंस एंड टेक के ऊपर आता है, वुमेन के ऊपर आता है। तो ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर आता है एथिक्स के लिए। देखिए एथिक्स के लिए पर्सन हैज़ टू बी एथिकल रादर देन कि वो ज़्यादा पढ़े। तो आप एक लेक्सिकन की बुक आती है, छोटी बुक आती है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप कर सकते हैं, लेक्सिकन यहाँ से ले सकते हैं। बाकी येलो, वाजीराम येलो बुक आती है केस स्टडीज़ के लिए, आप वो कवर कर सकते हैं। कि जो पेपर 2, जो पेपर 4 होता है, जीएस पेपर 4 है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 250 वर्ड्स का, 250 नंबर होते हैं टोटल। 125 होते हैं टॉपिक्स, एंड 125 होते हैं आपकी केस स्टडीज। तो उसके अंदर आप केस स्टडी करने के लिए आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, कि आप देखिए, आप खुद ऑटोमेटिकली जितनी केस स्टडीज अवेलेबल है ऑनलाइन है किसी भी कोचिंग सेंटर की, आप जाइए और वहाँ से उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना कर सकते हैं। टर्मोलॉजीज जरूरी होती हैं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। उसके लिए आप जीएस कोर की मटेरियल आता है, आप टेक्नोलॉजी टर्मोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। एथिक्स पोर्शन फ्रॉम सेकेंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के थ्रू, जो भी एथिक्स का पोर्शन है आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या है कि इट इज़ फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर द प्रीलिम्स। तो उसके लिए आपका सिविलाइजेशन जो है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और बाकी प्रतीक नायक सर की जो वीडियोस पड़ी हैं मृणाल पर, यूट्यूब पर, वो कवर कर सकते हैं। और बाजीराम क्लास नोट्स भी ले सकते हैं, या फिर विजन के जो एक आती है समरी आती है 50-60 पेजेस की। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न पिछले 2-3 सालों में कम हुआ है, और 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है।
तो आप ये भी देखिए उसकी यूटिलिटी कितनी है। लेकिन अब मेजर टॉपिक्स हैं जैसे लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, आप उसको कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इट इज ओनली फॉर द करंट अफेयर, जितना भी आप करंट अफेयर करेंगे उसके साथ कवर होगा। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू जितने भी इवेंट होते हैं आपको पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वाजीराम क्लास नोट्स, आप पबनी सर के क्लास नोट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इवेंट आया है। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो जो भी न्यूज़पेपर है आप वो कवर वहाँ से कर सकते हैं। करंट इवेंट फ्रॉम जीके टुडे एंड अदर ऑनलाइन सोर्सेज, तो आप जीके टुडे ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज होता है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एआरसी की जिस्ट आती है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, आप उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी जो भी है इट इज ओनली फॉर द करंट अफेयर्स। एम्फन है तो नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो वो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह से कवर करना है आपको। फिर ये देखना है कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, क्या क्या होता है, कुछ फैक्ट याद कर लीजिए कि इसमें क्या इफेक्ट होता है। कोरल्स, मैंग्रोव्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ सिलेक्ट टॉपिक्स हैं उनको तो आप पढ़ना जरूरी है ही। करंट अफेयर के लिए जैसे वी हैव डिस्कस, आइदर यू कैन गो फॉर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स, और फॉर द हिंदी बेल्ट सॉरी, तो उसके लिए आप जनसत्ता या फिर कोई दूसरा मे बी इतना शायद दैनिक जागरण है, आप उसको कवर कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन जो है विजन की या फिर बाजीराम की या फिर कोई सी भी कोचिंग सेंटर की आप ले सकते हैं। फिर एक आता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको ये रेगुलर करनी है, इसके लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इन स्टार्टिंग आप कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप डाउनलोड, उसको आप पढ़िए, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इन स्टार्टिंग मेक अ हैबिट कि राइट, आपके जो थॉट्स होते हैं उसको वर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए आपको वो आना चाहिए। तो उसके अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन साइट का सिक्योर है, अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए आंसर राइटिंग पर होना चाहिए। देखिए फिर अगर इफ यू फोकस ऑन दिस थिंग, तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस रिसोर्सेज। फर्स्ट यू कैन इसकी फॉर्मल कोचिंग, आपको कोई भी चीज़ होती है आप एक कोचिंग है कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन एक्चुअली इसकी दी फॉर्मल कोचिंग, क्योंकि आपको मटेरियल अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल कर उसको पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझना जरूरी है, बिकॉज दिस मटेरियल कवर लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको मोस्टली जो भी अभी तक मैंने बताया है आपका मान लीजिए कि 90 to 95% सिलेबस उसी से कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी एबल टू रिटेन मोर एंड विल हेल्प इमेंसली इन योर मेन प्रिपरेशन। आपको पता है स्ट्रक्चर वे पता है कैसा पढ़ाई करनी है। आपको आप टारगेट कर सकते हैं कि अच्छा मुझे मोर मोर एनसीईआरटी कवर करनी थी तो एनसीईआरटी कौन कौन सी करनी है, तो आपका टाइम बचाएगा और आपको ज़्यादा रिटेन करने में हेल्प करेगा। दिस इज योर फाउंडेशन, यू कैन बिल्ड अपॉन इट एंड फ्यू अदर सोर्सेज इन केस यू नीड, विच आई एम श्योरली यू विल नॉट फील द नीड। सो अल्टीमेटली देखिए अभी जो बताया उसको कवर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो वी कैन मेक अन सेपरेट चैप्टर ऑन दिस थिंग जहाँ पर हम उसको कवर कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ सेम लेवल एज टॉपर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, टॉपर है कोई अलग नहीं आते हैं, वे भी सेम हमारी तरह से निकल कर आते हैं, बस उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, गाइडेंस बेटर होती है। तो अगर आपको गाइडेंस और आप मेहनत करेंगे तो यू विल फील लाइक एज अ टॉपर एंड देर इज नो एंजाइटी ऑफ नॉट रीडिंग दी अदर बुक्स। कोई ज़्यादा अगर कोई हो सकता है आपका एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लिए किसी ने, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जो बेसिक है जो टॉपर्स पढ़ते हैं, जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसके अंदर मैं आई हैव डिस्कस विद सम टॉपर्स, मैंने कोरा पर जाकर देखा है, गूगल पर देखा है, सम टेक्स्ट बुक करी है, उसके बाद जाके ये देखा है। दिस विल ऑल्सो बी द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे टू कवर सिलेबस रादर देन जंपिंग फॉर वन बुक टू अनदर। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी आपके लिए दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। अगर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वी विल हैव द हाउ टू मेक नोट्स या फिर आप कवर कर सकते हैं, या हम कवर कर सकते हैं मैपिंग के लिए, और वी कैन की हाउ टू डू मैपिंग, लेट्स सी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर डाल दीजिए, सो दैट कि मुझे पता चल जाए किस टॉपिक को आप चाहते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।